नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारिका के उत्तम नगर इलाके में प्रजापति समाज के बीच दिए बनाते नजर आए। उनका ये जो वीडियो और ये जो फुटेज है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या खास है जो सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल दिवाली पर्व के पहले कुम्हारों की चर्चा ऐसे भी सामान्य है। हम में से अधिकतर लोग इस बात को कहा करते हैं कि इस दिवाली चाइनीज आइटमों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, झालरों और इन सब पर प्रतिबंध लगाकर दिए जलाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि कुम्हार समाज बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से दिए बनाता है। अपने हाथों से गढ़कर खूबसूरत दिए जो वो बनाता है, उसके लिए उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए। इस तरीके की चीजें, इस तरीके के पोस्ट लगातार लिखे जाते हैं। लेकिन क्या कोई नेता कभी कुम्हारों के बीच जाकर उनकी समस्या, उनकी परेशानी सुनता है? बस दिवाली पर्व के ठीक पहले राहुल गांधी तड़के सुबह 6 बजे एक कुम्हार बस्ती में पहुंच जाते हैं, प्रजापति समाज के बीच पहुंच जाते हैं और करीब 2 घंटे तक वो मिट्टी से कैसे दिए बन जाते हैं उस बारीकी को समझते हैं। करीब 3 से 4 बार वो प्रयास करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर वो ठीक ठीक एक दिया बना पाते हैं। ये बात वो कहते हैं कि उन्हें कम से कम 3 या 4 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही शायद वो टेराकोटा का काम सीख पाएंगे, उसके बाद ही शायद वो पोएट्री का काम सीख पाएंगे, उसके बाद ही शायद वो बेहतर मिट्टी के बर्तन बना पाएंगे। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रजापति समाज के बीच जाकर, जिस तरीके से कुम्हारों से उनकी बात सुनी है, जैसे उन्होंने समझने की कोशिश की है कि जिस तरीके से चाइनीज आइटम जो है बाजारवाद पर हावी हो रहा है, जिस तरीके से हम और आप दिवाली के पर्व को रोशनी का पर्व तो मानते हैं, लेकिन रोशनी दिए का हो या चाइनीज झालरों का, इसका परहेज हम नहीं जानते हैं। इस दिवाली के ठीक पहले राहुल गांधी का प्रजापति समाज के बीच जाना अपने आप में कई तरफ निशाना करता है। पहले तो चाइनीज समाज जो प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार एक तरीके से दिखाता है। दूसरे तरीके से कुम्हार समाज की अपनी क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ती है। दिए बनाने से पहले उन्हें किस तरीके का धर्म संकट रहता है कि दिए बिकेंगे या नहीं, क्योंकि दिवाली के समय हम में से अधिकतर लोग इस तरीके के फुटेज और वीडियोस तो देखते ही हैं कि सड़क किनारे कोई बुजुर्ग महिला बैठी है, उसके पास खूब ढेर सारे दिए रखे हैं और उसके चेहरे पर एक निराशा है। क्यों? क्योंकि उसके दिए नहीं बिक रहे हैं। दिए जो है वो तेल इतना महंगा होने की वजह से, बाती इतनी मुश्किल होने की वजह से अब जो है मिट्टी के तेल के या मिट्टी के जो दिए हैं वो तेल जलाकर लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज लाइटों का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं। बस यही सब जो है वो हम और आप सोशल मीडिया पर लिखा करते थे, फोटो शेयर किया करते थे, लेकिन उस समाज की अपनी क्या पीड़ा है, उसकी अपनी क्या परेशानी है, ये बात राहुल गांधी ने दिवाली के ठीक पहले सुनी। प्रजापति समाज के बीच राहुल गांधी का पहुंचना, उनकी परेशानी सुनना और उसका वीडियो और फुटेज सोशल मीडिया पर आना अपने आप में एक अलग और एक मतलब जरूरी मुद्दे पर सवाल है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी चुनाव में मग्न है और नेता प्रतिपक्ष हर समाज से मिलकर उसकी परेशानी सुनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सिर्फ किसी एक समाज की परेशानी सुने और सुनकर भूल गए। राहुल गांधी ने मोची की बात जब की थी, मोची से जब मिले थे, रामचेत मोची से, उस तक का जिक्र उन्होंने संसद में किया। वो अलग अलग समाज के लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं और उसको संसद भवन में उठाते हैं। यही काम नेताओं का होता है कि वो समाज की परेशानी को संसद में उठाए और उसका कोई समाधान ढूंढे, जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी करते नजर आए। अब राहुल गांधी जिस इलाके में गए थे, उत्तम नगर कॉलोनी, ये बताया जाता है कि प्रजापति समाज का सबसे बड़ी कॉलोनी में से एक है। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है जहां प्रजापति समाज के लोग रहते हैं। 1000 से भी अधिक संख्या में 1000 से भी अधिक परिवार जो है इस कॉलोनी में रहते हैं और ऐसा बताया जाता है कि ये जो इलाका है ना, उसने अब तक 10 राष्ट्रीय पदक जो है वो अपने इस पोएट्री की वजह से, अपने इस कारीगरी की वजह से जो है वो इतने जो अवार्ड्स हैं वो जीत चुके हैं। राहुल गांधी स्पेशली जिस परिवार के घर रुके, जहां उन्होंने चाय की चुस्की ली, और उस चाय का भी अपना एक किस्सा है। जब उस परिवार की एक लड़की ये सवाल पूछती है राहुल गांधी से कि क्या आप चाय पियेंगे, इस पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर आप पिलाएंगी तो हम ज़रूर पी लेंगे। ये अपने आप में एक तरीके से समझ लीजिए कि कौतूहल भरा एक सवाल और उसका बहुत ही प्यार से दिया एक जवाब है। राहुल गांधी ने जो बर्तन बनाया, जिस तरीके से उन्होंने दिए को गढ़ा, वो अपने आप में बड़ा अनोखा है। और उन्होंने जिस तरीके से चरखा चलाया, ये परिवार के लोग बता रहे हैं, मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ।
उस परिवार की एक लड़की ने यह बात कही कि वो इतनी संजीदगी से वो पोएट्री को, उस बर्तन को बना रहे थे, ऐसा लग ही रहा था कि कोई बहुत दिल से चाहने वाला इंसान उस तरीके की चीज़ों को सीख रहा है। ऐसा नहीं लगा कि कोई राजनेता बैठा हुआ है और वो इस तरीके की चीज़ों को सीख रहा है। उसने ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि सही मायने में कुछ कोई है जो इस तरीके की पोएट्री को पसंद करता है, इस तरीके की चीज़ों का शौकीन है, और वो चीज़ उनके अंदर नज़र आ रही थी। मतलब वो जो ललक होती है, वो जो उत्सुकता होती है, वो राहुल गांधी के चेहरे पर नज़र आ रही थी, ऐसा उस परिवार की बेटी का कहना है। बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र में व्यस्त रही और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने एक ऐसा ताश फेंक दिया है, ताश के एक ऐसे इक्के को चला दिया है जिसका काट अब शायद बीजेपी नहीं ढूंढ पा रही है। चीन के बात पर बीजेपी तिलमिला जाती है और चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं इस्तेमाल करने की बात कहती है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन से हम बहुत ज़्यादा सामान जो है वो आयात करते ही हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट हमें नहीं इस्तेमाल करना है, इस चीज़ की हिदायत हमें दी जाती है, लेकिन सरकार तभी भी चीन के जो प्रोडक्ट हैं उनको आयात करती है, और ये इस चीज़ का सवाल जब पूछा जाता है तो वो तिलमिला जाती है। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, ये कहीं मैंने भी पढ़ा ही था कि बाइकॉट चाइना वाला जो टी शर्ट है उसका भी हम जो आयात है वो चाइना से ही करते हैं। तो जिस चीज़ को हमें बाइकॉट करना है उस चीज़ का प्रोडक्ट भी हम चाइना से ही मंगाते हैं, और चाइना इसके लिए भी हमसे पैसे चार्ज करता है। तो मतलब सोच कर देखिए कि चाइना अपने आप में औद्योगिक रूप से कितना संपन्न है कि बाइकॉट चाइना वाला टी शर्ट भी हमें चाइना से ही मंगाना पड़ रहा है। राहुल गांधी जिस कुहार कॉलोनी में जिस परिवार से मिले, उनके परिवार के मुखिया का नाम हरि किशन है, जिन्हें शिल्प गुरु के नाम से भी जाना जाता है। वो उस इलाके में प्रधान भी रहे हैं और अपने आप में अपनी कारीगरी के लिए बहुत चर्चित भी हैं। उनकी जो पत्नी थी रामरती, उनसे ही राहुल गांधी ने जो है वो ये बर्तन बनाना सीखा। उस बर्तन पर उन्होंने अपना एक सिग्नेचर भी दिया है, अपना ये जो आप कहते हैं वो अमूमन इस तरीके के साइंस वगैरह लोग करते हैं अपनी पहचान के रूप में, वैसा ही उन्होंने 3 दिए बनाए और परिवार वालों ने पूछा कि ये दिया आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा एक दिया मेरी माँ के लिए, एक दिया मेरी बहन के लिए और एक दिया मेरे लिए। बाकी वो तीनों दिए वो उस परिवार के पास अभी भी निशानी के रूप में हैं। परिवार वालों से ये पूछा गया कि आपने क्या दिया उन्हें तोहफे के तौर पर, तो उन्होंने बताया कि हमने कुछ कप उन्हें जो है वो गिफ्ट के रूप में दिए हैं, कुछ बर्तन हमने जो है उन्हें गिफ्ट के रूप में दिए हैं। उन्होंने बताया क्योंकि दिवाली है तो हमने कुछ दिए उन्हें गिफ्ट में दिए हैं, कुछ कप उन्हें गिफ्ट में दिए और कुछ बर्तन हमने जो है उन्हें गिफ्ट में दिए हैं। उन्होंने बताया कि मतलब उन्हें बनाने का बड़ा शौक था लेकिन उनसे बन नहीं पा रहा था। पहला दिया जो उन्होंने बनाया वो हाथ में लेते ही टूट गया। दूसरा दिया जो उन्होंने बनाया वो एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला हो गया था। तीसरा दिया जो उन्होंने बनाया वो भी उतना परफेक्ट नहीं बना। चौथे प्रयास में उन्होंने कहीं जाकर एक बेस्ट और बेहतर दिया बनाया जो आपके सामने, और वो दिया उठाकर वो लड़की जो है वो सामने कैमरे पर दिखाती भी नजर आती है। आपको स्क्रीन पर वो दिया नजर भी आ रहा होगा। बेहद खूबसूरत ये दिया। ऐसे भी कहते हैं कि अपने देश की माटी में इतनी खूबसूरती है कि उसे किसी भी आकार में जो है वो ढाला जा सकता है। आप उसी माटी से भगवान भी बना सकते हैं और उठी माटी से दिए भी बना सकते हैं। मतलब गणेश और माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा बनती है वो भी वो कुम्हार द्वारा ही गढ़ी जाती है, उसी माटी की गढ़ी जाती है। राहुल गांधी का दिवाली के ठीक पहले प्रजापति समाज के बीच जाना, मिट्टी के दिए अपने हाथ से बनाना, ये कई तरफ इशारे करता है। ये जो लोग थे, ये जो कुम्हार लोग थे, इनकी परेशानी भी इन्होंने सुनी। उनमें से सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परेशानी यही उन्होंने बताई कि अब अच्छी मिट्टी मिलना बंद हो गया है, जिसकी वजह से बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट अब नहीं बन पाते हैं। बेहतर मिट्टी नहीं मिलती जिसकी वजह से अच्छे प्रोडक्ट हम नहीं बना पा रहे हैं। इस तरीके की और भी छोटी बड़ी कई परेशानी राहुल गांधी से इस परिवार के लोगों ने बताई, इस समाज के लोगों ने बताई। इस परिवार से मिलकर राहुल गांधी अगल बगल के और 2-4 प्रजापति कुम्हार लोगों से मिलते हैं, उनको उनकी परेशानी सुनते हैं। उसके बाद वो लौटते हैं और लौटते वक्त वो एक नाई की दुकान पर जाकर अपना दाढ़ी बाल भी जो है वो सेट कराते हैं। ये है राहुल गांधी का सामान्य सा वो कैरेक्टर जो हम और आपके सामने बहुत कमतर आता था। पहले ये बताया जाता था कि राहुल गांधी जो है वो चांदी का चम्मच लेकर एक राजघराने में पैदा हुए हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जो किसी तरीके की पॉलिटिक्स समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको राजनीति जो है वो गिफ्ट में मिली है। राहुल गांधी ने राजनीति का वो वाला कार्ड खेल दिया है जिसकी काट बीजेपी नहीं निकाल पा रही है। ये कार्ड कैसे काटें ये बीजेपी अभी सोच ही रही है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र इन 2 क्षेत्रों में जो है वो चुनाव है, इन 2 राज्यों में जो है वो चुनाव है,
और इसके जद्दोजहद में बीजेपी लगी हुई थी। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि राहुल गांधी कुम्हार समाज के बीच जाएंगे, उनकी परेशानी सुनेंगे, उनके साथ बैठकर 2 घंटे का समय भी बिताएंगे, मिट्टी के बर्तन भी बनाएंगे, मिट्टी के दिए भी बनाएंगे। और बिना कुछ कहे इस दिवाली राहुल गांधी ने ये संदेश अपने आप ही दे दिया है कि मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करिए। अपने कुम्हार समाज के जो भी लोग हैं, जो बड़ी मेहनत से और बड़ी उम्मीदों से मिट्टी के दिए बनाते हैं, उन दियों का भी इस्तेमाल करिए ताकि उनकी भी दिवाली खुशनुमा हो सके, उनकी भी दिवाली जो है वो शुभ हो सके। तो दिवाली तभी शुभ होगी जब आप मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करेंगे और उस समाज को भी सपोर्ट करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। राहुल गांधी इस तरीके से अचानक सुबह सुबह 6 बजे किसी कुम्हार के घर पहुंच जो गए, जैसे परिवार वालों का खुद भी कहना है कि हमें खुद भी यकीन नहीं था, परिवार के आधे लोग तो सोए हुए थे, राहुल गांधी सुबह सुबह 6 बजे जो है वो पहुंच जाते हैं। इस तरीके के अलग अलग दिख रहे जो राहुल हैं, इनके बारे में आपको क्या कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। और अभी कोई पार्टी इस तरीके की चीज़ सोचती उससे पहले राहुल गांधी ने इस तरीके का कदम उठा लिया। मतलब कोई अभी सोच ही रहा है उससे पहले राहुल गांधी चल दे रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें भी लिखी जा रही है कि मतलब दिवाली में अभी कोई फ़ोटो वोटो डालकर इस समाज का फ़ायदा उठाता, इस समाज के बारे में कुछ कहता, उससे पहले राहुल गांधी उनके खाट पर बैठकर, उनके मचिए पर बैठकर उनकी समस्या और परेशानी सुनकर चले आए। आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। बाकी दिवाली आपकी शुभ हो ऐसी हमारी कामना है। धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दिवाली जो आ रही है वो भी दिवाली आपके लिए खूब सारी खुशियां लेकर आए। शुभ दिवाली, नमस्ते।